Good morning students. Today we will discuss about wildlife protection. जो endangered animals होते हैं उनको सेव करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट रखने के लिए गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन एक्ट बनाया। ठीक है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ रूल एंड रेगुलेशंस थी, जैसे कि हंटिंग एंड द किलिंग ऑफ एनिमल्स आर बैन, कि जो हंटिंग होती है और जो किलिंग होती है वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की, या हम कह सकते हैं जो एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं उनके ऊपर रोक लगा दी गई, बैन कर दिया गया और उनके कुछ रूल लगा दिए गए कि ऐसा करने के ऊपर उनको सजा होती है, जैसे 5 इयर्स की उनको जेल हो सकती है और कुछ उनको फाइन भी भरना होता था। इस तरह से इस एक्ट के अंदर ऐसे रूल्स थे। ठीक है, ये किस लिए किए थे? गवर्नमेंट ने ये जो स्टेप था प्रोटेक्शन एक्ट को बनाने के लिए, किस लिए लिया गया था? ताकि जो एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं या जो स्पीसीज ठीक है और एंडेंजर्ड होने वाली है उन स्पीसीज को हम प्रोटेक्ट कर सकें, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको हम प्रोटेक्ट कर सकें। इसके लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था। ठीक है, इसके अंदर बहुत से आए, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर है वो 1 अप्रैल 1973 को हुआ था लॉन्च। इसके अंदर क्या था कि जो टाइगर को प्रोजेक्ट किया जाता था, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता था। ये प्रोजेक्ट टाइगर था, इसके अंदर टाइगर को प्रोटेक्ट किया जाता था ताकि, क्योंकि जो टाइगर का नंबर है वो बहुत ही कम है, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं ये एंडेंजर्ड एनिमल्स है, तो इनका नंबर है वो डिक्रीज ना हो सके या हम कह सकते हैं एक्सटिंक्ट ना हो सके। इसके लिए इन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर बनाया 1 अप्रैल 1973 के अंदर। इनके लिए वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत से स्टेप लिए, जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया, बहुत से बायोस्फीयर रिजर्वर्स बनाए, बायोस्फीयर रिजर्वर्स और नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। जो बायोस्फीयर रिजर्वर्स, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बहुत से जगह के ऊपर नेशनल पार्क है, बहुत से नंबर ऑफ नेशनल पार्क है टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, या हम कह सकते हैं टू प्रोटेक्ट द एंडेंजर्ड एनिमल्स। जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो उत्तराखंड के अंदर है। ये बंगाल टाइगर होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशली बनाया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सबसे पहला जो नेशनल पार्क था वो कौन सा था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और एक होता है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क है वो असम के अंदर है और ये किसके लिए है? स्पेशली है फॉर 1 हॉर्न राइनोसोर के लिए। 1 हॉर्न राइनो 1 हॉर्न राइनो के लिए क्या है? काजीरंगा नेशनल पार्क। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर ये सिर्फ एक ही स्पीसीज रखी जाती है, इनके अंदर टाइगर भी होंगे, डियर भी होंगे, डिफरेंट टाइप्स की स्पीसीज पाई जाएंगी, बट जो मेनली होते हैं वो कौन से होंगे एनिमल्स इसमें? 1 हॉर्न राइनोसोर। ऐसे ही प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर मेनली क्या होते हैं? टाइगर होते हैं, अदरवाइज उनके अंदर और भी इसके अंदर पार्क है, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसके अंदर जो बंगाल टाइगर है वो तो मेन होंगे, बट और भी स्पीसीज को कंजर्व रखा जा सकता है, या हम कह सकते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनको सेव करते हैं ताकि उनका नंबर डिक्रीज ना हो, उनकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होती रहे। इसलिए नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्वर्स बनाए जाते हैं। एक होता है सुंदरबंस। सुंदरबंस रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्वर है, इसके अंदर भी बहुत सी वैरायटीज जो है स्पीसीज है उनको प्रोटेक्ट किया जाता है इनके अंदर। ठीक है, और ये जैसे गिर नेशनल पार्क है गुजरात के अंदर, गिर नेशनल पार्क, उसके अंदर भी स्पीसीज को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया? नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्वर्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तीनों चीजें बनाई। क्या करने के लिए? वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब नेशनल पार्क क्या है? देखिए, एक एरिया है, इस एरिया के अंदर एनिमल्स को रखा जाता है इन देयर नेचुरल हैबिटेट। उनके जो नेचुरल हैबिटेट होगी उसी के अंदर ही उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। बाउंड्री बना दी जाती है, जैसे एक फॉरेस्ट है उसके चारों तरफ क्या बना दी उन्होंने? बाउंड्रीज बना दी कि इतना जो एरिया है वो कहाँ क्या है? एक नेशनल पार्क है। जो नेशनल पार्क है उसके अंदर डिफरेंट टाइप की स्पीसीज रहेंगी अपनी नेचुरल हैबिटेट में, और इन एरिया के अंदर जो
वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स है वही रहेंगे, जिसके अंदर प्लांट्स है वो भी ग्रो करेंगे, ठीक है। प्लांट्स है हम कह सकते हैं नेचुरल हैबिटेट के अंदर होगा। नेचुरल हैबिटेट का मतलब जैसे फॉरेस्ट है, वो क्या है, एक नेचुरल हैबिटेट है जहां पर वो नेचुरली रहते हैं। हम उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं बट उनकी नेचुरल हैबिटेट के अंदर कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि हम उसको पकड़ के, जैसे जू के अंदर होता है, जूलॉजिकल पार्क होते हैं, जूलॉजिकल पार्क। तो बेटा जो जूलॉजिकल पार्क होते हैं, जू चिड़ियाघर के अंदर आप देखने जाते हो, उसके अंदर प्रोटेक्ट किया जाता है वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को, जैसे टाइगर, एलिफेंट, लायन, ठीक है, डियर और डिफरेंट टाइप्स की जो बर्ड स्पीसीज होती है सभी को जू के अंदर रखा जाता है, पर वो नेचुरल हैबिटेट के अंदर नहीं रहते। हम उनको पकड़कर एक ऐसे हम बाउंड्रीज बना दी जाती है कि इतना एरिया है वो एलिफेंट का है, इतना राइनोसोरस का है, तो इनके अंदर तो नेचुरल हैबिटेट के अंदर नहीं रहते। इन द केस ऑफ जूलॉजिकल पार्क, ये क्या है, जूलॉजिकल पार्क होते हैं वो ह्यूमन बीइंग्स खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्या करने के लिए, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को सेव करने के लिए। बट नेशनल पार्क के अंदर क्या डिफरेंस होता है, नेशनल पार्क के अंदर नेचुरल हैबिटेट के अंदर ही एनिमल्स को सेव किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होती है, जो प्राइवेट पब्लिक होती है, या हम कह सकते हैं जो प्राइवेट अथॉरिटी होती है, उनको इसके अंदर आना अलाउ नहीं होता। क्या होता है, बैन होता है कि जो पब्लिक है वो नहीं आ सकती, जैसे हंटिंग के लिए कह सकते हैं, या जो रिसोर्सेज इन्होंने यहाँ से कलेक्ट करने हैं, जैसे फॉरेस्ट के अंदर आप वुड कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, फ्रूट्स हैं, लीव्स हैं, या आप कह सकते हो आप अपने एनिमल्स को चराना भी इसके अंदर, जो ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स होती है वो भी इस एरिया के अंदर अलाउ नहीं होती। ये गवर्नमेंट के अंदर, जो गवर्नमेंट होती है उसी के अंदर काम करते हैं। इसके अंदर जो प्राइवेट जो पब्लिक होती है, प्राइवेट जो अथॉरिटी होती है, वो इसके अंदर उसका कोई रोल नहीं होता। इसके अंदर वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, बट इसके अंदर हंटिंग, ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स आर नॉट अलाउड। ऐसे ही बायोस्फीयर रिजर्वर्स होते हैं, बट जो बायोस्फीयर रिजर्वर्स होते हैं, जो बायोस्फीयर रिजर्वर्स होते हैं वो नेशनल पार्क से साइज के अंदर क्या होते हैं, बड़े होते हैं। इनके अंदर तो एनिमल्स होते हैं वो नहीं रहते, मतलब आई मीन हम कह सकते हैं ह्यूमन बीइंग्स होती हैं, उनकी सेटलमेंट नहीं होती, बट बायोस्फीयर रिजर्वर के अंदर ह्यूमन सेटलमेंट होती है। एरिया बना दिया जाता है, जैसे इतने एरिया के अंदर क्या होते हैं, एनिमल्स रहेंगे, इतने के अंदर सिर्फ आप यहाँ इस एरिया के अंदर तो आप नहीं जा सकते, इस एरिया के अंदर आप जा सकते हो, बट क्या कर सकते हो, सिर्फ ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स अलाउ है, और इतने एरिया के अंदर आप ह्यूमन सेटलमेंट्स को अलाउ कर सकते हो। ह्यूमन सेटलमेंट्स अलाउ, दैट मींस इस एरिया के अंदर ह्यूमन बीइंग्स रह सकते हैं, यहाँ अलाउ नहीं होंगे। तो इस तरह से बायोस्फीयर रिजर्वर्स भी बनाए जाते हैं एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, बट नेशनल पार्क के अंदर क्या होता है, ह्यूमन सेटलमेंट नहीं होती, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा कि कैसे हम वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।